चुनाव की तारीखों के ऐलान के बावजूद एनडीए और महागठबंधन ने अब तक अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल अभी दिल्ली में हैं, जहां वे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह भी पार्टी उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने के लिए शीर्ष नेतृत्व से चर्चा के लिए दिल्ली जा रहे हैं। इधर जदयू और लोजपा के बीच खींचतान अब भी बनी हुई है। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी का लोजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ है। एक अन्य घटनाक्रम में पूर्व सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व वाले जन अधिकार पार्टी और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी बहुजन अघाड़ी ने भी मिलकर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। इधर विधान परिषद की 8 सीटों के लिए हो रहे चुनाव की अधिसूचना के बाद नामांकन की प्रक्रिया जारी है। दरभंगा स्नातक क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार दिलीप चौधरी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इधर सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव ने अपना नामांकन का पर्चा भरा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में चुनाव आयोग का पूर्ण दल अब से कुछ देर पहले पटना पहुंचा। श्री अरोड़ा के साथ दोनों निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र, राजीव कुमार और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी आए हैं। अब से थोड़ी देर बाद आयोग की टीम चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेगी। इसमें निर्वाचन, गृह विभाग और पुलिस विभाग के नोडल अधिकारी भी शामिल हैं। कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ टीम की मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके बाद एनफोर्समेंट एजेंसी और 26 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ आयोग की टीम बैठक करेगी। गुरुवार को यह दल गया के दौरे पर जाएगा, जहां 12 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक होगी। दिल्ली लौटने से पूर्व टीम राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेगी। विधानसभा चुनाव में कोविड-19 के मरीजों को मतपत्र के जरिए मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के अंदर आवेदन करना होगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इसके लिए निर्धारित प्रपत्र के साथ सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी देना होगा, जिसमें कोरोना संक्रमित होने की बात स्पष्ट हो। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जमुई और लखीसराय के क्षेत्रों में पुलिस ने नक्सलियों के विरुद्ध विशेष अभियान ललकार शुरू किया है। इस अभियान में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान भी शामिल हैं। सर्च अभियान के दौरान पुलिस को लखीसराय के बरमसिया जंगल क्षेत्र से एक नक्सली मोनू कुमार शाह को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि विपक्षी दलों की राजनीति केवल विरोध पर आधारित है। उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि किसान इस देश में आजाद हों। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और कृषि उपज की सरकारी खरीद जारी रखने का भरोसा दिलाते हुए श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष को लोगों के बीच झूठ फैलाने की आदत छोड़ देनी चाहिए। MSP लागू करने का काम स्वामीनाथन कमीशन की इच्छा के अनुसार हमारी भी सरकार ने किया। आज ये लोग MSP पर ही किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। देश में MSP भी रहेगी और किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी भी रहेगी, लेकिन ये आजादी कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनकी काली कमाई का एक और जरिया समाप्त हो गया, इसलिए इन्हें परेशानी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के हित में सरकार ने कृषि सुधारों से संबंधित विधेयकों को संसद से पारित कराया है। श्री तोमर आज राज्य के किसानों और पंचायत प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार विधेयकों के कानून बन जाने से किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे बिचौलियों का हस्तक्षेप खत्म होगा।
भाजपा के युवा नेता तेजस्वी सूर्या ने आज समस्तीपुर में कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार के लिए कोसी रेल महासेतु आरंभ करने के साथ साथ किसानों के हित के लिए अनेक विकास योजनाएं प्रारंभ की हैं। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। चुनाव की तारीख